नमस्कार साथियों। आपके सामने जो शख्स बैठा है ये चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अजूबा है, ये डॉक्टरों का कहना है। चिकित्सा विज्ञान भी हतप्रभ है। दोस्तों, मैं करीब करीब 12-13 साल से लीवर सिरोसिस का मरीज हूँ। पहले तो मैं कई सालों तक जान ही नहीं पाया कि मुझे लीवर सिरोसिस, डॉक्टर भी नहीं जान पाए। मैं कभी सम्मेलनों में यात्रा करता था, मेरे पैर हाथ सूज जाते थे, तो मैं समझता यात्रा का प्रभाव। एक बार मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें था कि शुड भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे सचेत किया कि इसे बहुत गंभीरता से लिए, लेकिन मैं समझता था कोई साधारण बीमारी होगी, मैं समझा नहीं। और उसके बाद मैं जहाँ नौकरी करता था ब्लॉक में एडीओ था, बगल मेरे सरकारी अस्पताल था। वहाँ मेरा हीमोग्लोबिन 5, 6, 7, फिर कभी 5 आ जाए, कभी 4 आ जाए, 4.5 तक आया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर 1 साल तक इलाज करते रहे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, लेकिन हीमोग्लोबिन कभी 8 के ऊपर नहीं गया, वो भी नहीं जान पाए। बाद में मैं एक दिन कुछ अजीब अजीब हरकतें घर पे करने लगा, बिल्कुल जैसे कोई पागलों जैसी। मेरा लड़का होम्योपैथ का डॉक्टर विकास होम्योपैथ का है, कंचन होम्योपैथ धानी खड़ा में, वो समझ गया और तुरंत लेके मुझे डॉक्टर शत्रुघ्न यादव के पास गया। ये 20 जून 1918 की बात है। तब मैं सेंस में नहीं था, सेंसलेस हो गया। 3 दिन में सेंसलेस की स्थिति में रहा। मेरे डॉक्टर साहब एक लीवर के डॉक्टर को और बुला के 3 दिन तक जागते रहे। कभी मेरा यूट्यूब में कैसेट सुनते, फिर इलाज करते, और वो ढूंढ रहे थे कि सबसे सस्ता लीवर कहाँ पर मिल सकता है हिंदुस्तान। चूँकि मेरी वो क्षमता नहीं थी कि नया लीवर, लेकिन लीवर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। कोई उम्मीद नहीं थी उस लीवर के काम करने की। डॉक्टर यादव, जिनका आसवी हॉस्पिटल है, अपने आप में एक देवता है। उन्हें आदमी कहना देवता का अपमान है। मेरे यहाँ ऊँच गाँव उन्नाव में वो पहली नियुक्ति हुई और वहीं से रिटायर हुए, और प्रतिदिन 400-500 मरीज देखते थे। मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मरीज की सरकारी डॉक्टर द्वारा देखने का रिकॉर्ड उनके नाम है। कभी किसी पे क्रोध नहीं किया। दिन भर वहीं गांव में रहते, रातों दिन मरीज देखते, और उनकी वो ख्याति हुई कि उनके पास मरीज 100-100, 200 किलोमीटर से आने लगे। मेरे बहुत ही अजीज थे। तो मैंने अपने घर में कह रखा, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा डॉक्टर यादव पर। हालांकि उनके पास डिग्री BA MS की है, लेकिन अस्पताल सरकारी था और सरकारी इलाज करते हैं। और आज भी 75 साल की उम्र में वो डेली 3 घंटे मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। बड़े बड़े देश के सर्जन उनसे दवा पूछते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए कर डालते हैं। 3 दिन बाद मुझे होश आया, मैंने मौत से साक्षात्कार किया और मैं काफ़ी कुछ ठीक हो गया। मेरी आवाज़ चली गई थी, स्मरण शक्ति बिल्कुल चली गई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ लौटी, स्मरण शक्ति भी लौटी। आज तो मैं 1-1 घंटे तक काव्य पाठ कर लेता हूँ। इतने लंबे समय से मैं, मतलब लीवर सिरोसिस का ये इस कंडीशन का मरीज, मुझे नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस था। 2 तरीके का होता है, एल्कोहलिक, एक नॉन एल्कोहलिक। जो नशा बहुत करते हैं, दारू बहुत पीते हैं, उन्हें होता है एल्कोहलिक। नॉन एल्कोहलिक केवल 2-3% लोगों को होता है, लेकिन जो जीवन में कभी कोई नशा नहीं करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो लोग बचते नहीं प्रायः। तो मैं नॉन एल्कोहलिक में था। उसके बाद मैं काफ़ी कुछ ठीक हो गया। मुझे डॉक्टर ने बोलने के लिए बहुत कम मना किया। फ़ोन पे मेरे पास बहुत लोग मिलने के लिए आते। मेरा बेटा पूना में था। मैं ये आसवी हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब के हैं, जो पहली बार हम एडमिट हुए थे, तो ये है। तो मैं पूना गया, और पूना में मुझे अटैक पड़ गया। 1 दिन के लिए मैं सेंसलेस हो गया। पूना का जो हमारे नोबल हॉस्पिटल पूना का है, ये बहुत बेहतरीन अस्पताल, वहाँ मेरा इलाज चला 3-4 महीने तक। और वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि कमाल कर दिया कानपुर के डॉक्टर ने। दुनिया का कोई डॉक्टर वही करता जो डॉक्टर यादव ने आपके किया। ये लीवर बाइंडिंग मेरी 4 बार हो चुकी। ये मेरी रिपोर्ट बहुत ही खतरनाक कंडीशन की मेरी ये रिपोर्ट आप जूम करके देख सकते हैं। ये
तो वहाँ भी मैं ठीक हो गया, इलाज चलता रहा। 2 साल मैंने उबली सब्जी खाया, तेल मसाला बिल्कुल छोड़ दिया था, और मैं बहुत क्षमता में आ गई, तो मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया, मैं भूल गया कि मुझे बीमारी। मैंने सारे परहेज तोड़ दिए, निमंत्रणों में खूब खाना खाने लगा, कभी सम्मेलन में फिर यात्राएं बराबर शुरू कर दिया, और घर में सब कुछ खाने लगे। उसका परिणाम ये हुआ, इस साल मेरी स्थिति नवंबर में बहुत ही गंभीर हुई। 3 अटैक पड़े नवंबर में, और इस बार तो मेरे बचने की शून्य उम्मीद थी। मैं डॉक्टर यादव के यहाँ गया, उन्होंने इलाज किया, सारी जांचें करवाया, और आपकी दुआ से आपके सामने यादव जी के तो हाथ में दवा और दुआ है, और डॉक्टर वही सफल होता है जिसके हाथ में दुआ भी आ जाए, वो डॉक्टर देवता हो जाता है। तो उसके बाद में डॉक्टर यादव ही मुझे जहाँ भेजते मैं वहीं जाता हूँ, नहीं जाता। ये प्रथा हॉस्पिटल में, यहाँ के डॉक्टर भी कमाल के, ये कानपुर का प्रथा हॉस्पिटल है, इस समय मेरा इलाज वहीं चल रहा है। ये डॉक्टर जो है रावत जी हैं, अजीत कुमार रावत, ये और अभी नई उम्र के हैं, क्या कमाल के आदमी है, मुस्कुराते रहते, हंसते रहते, कभी थकते नहीं। और हर मरीज से ऑपरेशन करने के बाद अपने आप जाकर पूछते, भैया कुछ पूछना पूछ लो, अरे आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ नहीं रहे। मेरा उन्होंने जो है, ये मेरी एक रिपोर्ट ये है, बहुत खतरनाक रिपोर्ट, और ये मेरी लीवर बाइंडिंग उन्होंने किया। ये लीवर बाइंडिंग किया, और मैं लीवर बाइंडिंग के बाद जब मुझे स्ट्रेचर आया तो मैंने कहा मैं स्ट्रेचर से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। लोगों का ऐसा हो नहीं सकता है, हमने कहा हो सकता, मैं पैदल गया, लोग हतप्रभ थे, लोग मुझे देखते रह करे, कमाल है ऑपरेशन के बाद। तो रावत से जब मैं 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया, मिलने गया, तो उन्होंने कहा कभी और पहले कविता सुनाई तब आपको देखेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर से मने करते हैं, स्थिति ये है, कैसे कविता? कलन नहीं, मैं तुमको जवान कर दूंगा, तुमको मैं दौड़ा के रहूँगा। आज वो बात सही साबित हो रही है, उन्होंने मुझे दौड़ा दिया। तो लीवर सिरोसिस की जो हमारे कुछ अपने अनुभव हैं, तमाम मरीज मुझसे सलाह लेने के लिए आते हैं कि तमाम डॉक्टर भेज देते, जा हिम्मत बंधाओ जाके फक्कड़ जी के पास। तो सबसे बड़ी बात बीमारी को ही, अगर घबराइए मत आप, अगर आप घबरा गए तो गए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा मेरे लीवर का ऑपरेशन हो रहा, मैं ऑपरेशन के पहले डॉक्टर से मजाक कर रहा, कोई एक खूबसूरत नर्स उससे मजाक कर रहा, मैं हंस रहा था। तो डॉक्टर ने कहा, एक सिंधे थे, कहला रुकिए जरा थोड़ी देर के लिए, इनके लड़के को बुलाई। तो मेरा लड़का पूना में नौकरी करता था, मेरा लड़का आया तो कहला आज तक हम लोग जीवन में ऐसी घटना नहीं हुई, कोई इस थिएटर पे आके, इस बेड पे आके हंसा हो कोई, और तुम्हारे पापा हमसे ही मजाक कर रहे हैं, मैडम से मजाक कर रहे हैं, और ये तो बड़ी हंस रहे हैं। तो मित्रों, अच्छा मुझे लगता था कि पता नहीं मैं बचे कि न बचे हम, लेकिन ये लगता था कि कम से कम ये तो हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि मेरे बच्चों से कि तुम्हारा बाप हंसते हुए मरा, मैं ठीक सब कुछ। फिर बच्चे हमारे, उन्होंने सब दिखाया कैसे कैसे किया, लीवर में सारे बाइंडिंग किया, क्या किया, जब सब दिखाते रहे। तो मैं वहाँ, तो मेरा पहला भय, अगर आप घबरा गए तो गए। और लीवर सिरोसिस होता क्यों? 4 स्टेज होती। पहला होता है फैटी लीवर। देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई हकीम नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। तो 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 फैटी लीवर। फैटी लीवर में आप थोड़ा सा परहेज कर लीजिएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में ये होता है कि आप परहेज के दम पर आप जो है अपने लीवर को बिल्कुल एक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज में जब लीवर की खराब हो जाए तो आपका लीवर 15-20% अगर आप परहेज करेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे तो कवर कर लेगा। लेकिन चौथी स्टेज लीवर सिरोसिस, इसमें दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं, कोई अस्पताल नहीं इसको आप जो है बिल्कुल शून्य कर दे, बिल्कुल ठीक कर दे। लीवर बदलना ही एक उसमें उपाय हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आजकल आयुर्वेद के नाम पर इतना ज़्यादा ठगाई हो रही, जगह जगह यूट्यूब में देखिए तो आयुर्वेद में लीवर जैसे जो बीमारी सबसे ज़्यादा होती है उसी के यूट्यूब में डॉक्टर ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो आजकल लीवर के बारे में ठीक कर दूंगा, मैं किडनी बिल्कुल फेलिवर ठीक कर दूंगा, लीवर बदलने वाला ठीक कर दूंगा। मैं मित्रों, इसमें कभी इन लोगों के चक्कर में कभी भी मत फंसिएगा। ये लोग आप को भर्ती करके इतना ज़्यादा इनके चार्ज हैं, लूट मचाए हैं, ये लूट मचा रहे हैं। लीवर सिरोसिस का
अगर सबसे बेस्ट कोई इलाज है तो एलोपैथ में ही है। मेरा अपना अनुभव, मैंने सब कुछ करके देख लिया। और इसमें कभी भी आप किसी जड़ी बूटी का प्रयोग मत करें। डॉक्टर से पूछे, लोगों ने कहा भूमि आंवला वरदान, भूमि आंवला में मैंने इतना सुना। मैं 3 महीने तक सुबह शाम भूमि आंवला का प्रयोग किया मेरा, और जब जांच कराया तो मेरा लीवर और डैमेज कर गया। एक चीज़ और लोग कहते हैं, मैं 10-12 साल पहले एक कवि सम्मेलन में गया तो कुछ लोग थे, एक वैद्य जी थे, एक पुराने कवि थे गोंडा मुन्ना ने, एक वैद्य जी को वैद्य जी ने कहा कि गौमूत्र आप कुछ दिन इस्तेमाल कर लीजिए कि बिल्कुल आपका लीवर ठीक हो जाएगा। मैंने 50 बोतलें गौमूत्र की पिया पतंजलि से लेके। और मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूँ गौमूत्र से कतई कोई लाभ नहीं होता और लीवर आपका खराब हो जाए, आपकी बीमारियां बढ़ जाती। अरे कहीं मूत्र से इलाज होता है, उसमें तमाम बैक्टीरिया निकलते, गाय क्या क्या सड़ा हुआ जाने क्या क्या खाती ये खाती। मैंने बहुत गौमूत्र का प्रयोग किया, कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान ज़रूर हुआ। तो मेरे भाई, आपका डॉक्टर जो कहे वही करिएगा। और अगर आपको लीवर सिरोसिस है तो आप एलोपैथ का ही इलाज करें, मेरा तो यही आपसे कहना है। तो लीवर के 500 फंक्शन हैं मित्रों, 500 कार्य लीवर करता है। लीवर सिरोसिस की बीमारी जिसकी होगी उससे 500 कोई रोग हो सकते हैं। प्रारंभिक लक्षणों में जब आपका लीवर फैटी होता है, खराब होने लगता है, तो पहली बात तो सुस्ती होगी, आपका मन नहीं लगेगा, नेगेटिव थॉट आपके आएंगे, आपके हाथ पैर में दर्द होगा, असमय आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे, असमय आपके बाल गिरने लगेंगे, और खुजली जो है आपके, ईचिंग तो पूरे शरीर में आपकी हो जाएगी। मेरे पूरे शरीर में भी ईचिंग है, वो तो आपकी होनी हो तो कोई भी। और कब्ज तो रहेगा, पेट तो खराब, पेट सारी बीमारियां होती हैं, आपका पेट कभी साफ नहीं होगा। और अगर जो है आपको सुबह रोज अगर वो बुकाई आने लगे तो समझ लेना कि आपका लीवर खतरनाक स्थिति में जा रहा। मुझे 2 महीने तक प्रतिदिन उबकाई होती रही, मैं पानी पी के उल्टी करता रहा और मेरा लीवर उसमें बिगड़ गया, कुछ जान नहीं पाया। तो आप पैरों में सूजन हो जाए तो या तो गुर्दा खराब है, आपका लीवर खराब। तो इस पे आप बिल्कुल लापरवाही मत करिए, लक्षण होते हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव इलाज में, कभी हिम्मत न हारें, आस्थावान बने और हर सुंदर चीज़ में रुचि लें। मेरा ये मन है, आप फूल पौधों में मन लगा लीजिएगा। अगर आपको किसी से प्रेम, किसी सुंदर स्त्री में, किसी सुंदर लड़की में आपका मन लग जाए, तब भी आपका लीवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इसमें यही है, बिल्कुल आप हिम्मत न हारिएगा। परहेज ही इसका मेन उपाय, परहेज और विश्राम। लेकिन विश्राम का मतलब ये नहीं कुछ ना करें, आपको प्रत्येक काम करना है। लीवर से मरीज को केवल थकने न पाएं, आप सब कुछ करिए, आप खाली मत बैठिए। तो केवल थकने न पाएं और ये काम करते रहें। ये मेरा अपना है। और देखो, इन चीज़ों को परहेज तो आपको करना ही करना पड़ेगा। मैदा, चीनी, खोया की मिठाई, और सबसे बड़ा परहेज है कि नमक का प्रयोग कम से कम आपको करना है। मैंने जब 1.5 साल उबला भोजन किया तो हमारे डॉक्टर साहब यादव ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप जो है आप परहेज करिए, लेकिन सब कुछ छोड़ देंगे तो और डिफेक्ट हो सकता है। तो आप सब कुछ खाइए, बस तेल मसाले की तैली चीज़ें मत खाइए, बाहर की कोई चीज़ मत खाइएगा, बिल्कुल मत खाइए। हमारे डॉक्टर अजीत ने कहा कि आपको इस जन्म में कोई पैकेट वाली चीज़, कोई सीलबंद चीज़, कोई बोतल वाली चीज़ कभी टच भी नहीं करना है, कोई खाना भी नहीं। रियल जूस जो आते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनमें कोई जूस नाम की चीज़ नहीं होती है। बिस्कुट है आपका, आप घर में बिस्कुट बना लीजिएगा, 2 महीने में कीड़े पड़ जाएंगे। और यहाँ बिस्कुट दुकान में 6 साल से रखा, कीड़े नहीं पड़ रहे हैं। तो जितनी भी पैकेट में चीज़ होती है सब में कीटनाशक मिलाई जाती है। तो मेरा भैया निवेदन ये है कि आपको लीवर की अगर बीमारी है तो आप बाज़ार की कोई चीज़ मत खाइए, पैकेट की कोई चीज़ मत खाइए, बाजार के जूस मत पीजिए, उनमें से इतने बैक्टीरिया होते हैं। और निमंत्रण में कभी आप बिल्कुल खाएं मत। अगर खाना ही पड़ जाए तो सलाद मत छूना, ये मेरे डॉक्टर यादव जी का कहना। लो, हमने कहा सलाद, कलाई से ले सलाद सुबह की कटी हुई है, गंदे कपड़े में बिछा दी गई, उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं वो तो लीवर को बिल्कुल डैमेज कर देगा। सलाद का नियम है कि भोजन के 15 मिनट पहले उसको खाया जाए ताकि आप भोजन कम करें। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, जो लीवर सिरोसिस का मरीज दवा बिल्कुल न करे, कोई बात नहीं, उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। आप प्रयास करें कि आपका वेट 1 ग्राम भी कभी न बढ़ने पाए।
लीवर के लिए सबसे खतरनाक होता है वेट का बढ़ना। वेट का बढ़ना माने चर्बी बढ़ी, चर्बी की परत लीवर पर जमा होना शुरू हो गई। और मैंने बड़ा प्रयास किया। मैं 8-9 साल या 10 साल से करीब करीब प्राणायाम प्रतिदिन करता हूँ, सुबह शाम ध्यान करता हूँ, 5 मिनट का केवल योग करता हूँ। तो मेरा वेट नहीं कम हुआ कभी। 79 केजी था और बहुत प्रयास किए वेट कभी ना हो। अच्छा, ये तमाम प्रयोगों से, तमाम दवाओं से, जड़ी बूटियों से आप वेट कम ही कर लेंगे, तो जहाँ जरा सा परहेज टूटा तहाँ वेट और ज़्यादा बढ़ जाता और ख़तरनाक स्थिति में हो जाता है। तो ये फिर हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अन्न कम कर दीजिएगा। यादव जी ने कहा, हमारे शत्रुघ्न यादव ने, कि अन्न कम कर दीजिएगा। मैं 4-5 रोटी खाता था, मैं 2 रोटी खाना शुरू कर दिया। अब मैं 9-10 महीने से केवल 2 ही रोटी खाता हूँ, चाहे जब खाएं केवल 2 ही रोटी खाएंगे। अब मुझे भूख भी नहीं लगती, 2 ही रोटी मेरी अब शरीर उनसे अनुसार ढल गया। मेरा वेट 74-75 किलो हो गया। एक हफ्ते से मैं अपना एक प्रयोग ये कर रहा हूँ कि एक हफ्ते से मैंने अन्न छोड़ दिया। चावल, रोटी, आलू का एकदम परित्याग कर दिया। सब्जी खाता हूँ, आप फल खाता हूँ, आप साबूदाना खा लेता हूँ। इस तरह चीज़ें आप चूरा दूध में डाल के खा लीजिएगा, कुछ भी खा लिए। ग्रीन ट्री इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ करती है लीवर सिरोसिस के मरीज को। ये ले लीजिएगा, चना ले लीजिएगा, उबला हुआ चना, भुना हुआ चना भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने अन्न नहीं किया। तो आज मैंने जब अपना वेट किया तो मेरा वेट 72 किलो निकला। अभी मुझे 2 किलो वेट और कम करना पड़ा है। तो मेरे भाइयों से हमेशा ध्यान रखना, और दवाओं से कभी भी आपका वेट कम नहीं होगा। प्राणायाम वगैरह बहुत ज़्यादा कारगर नहीं वेट कम करने में, सोचते हो। इसलिए पर प्राणायाम करना, जहाँ क्रम टूटा बंद हुआ या बीच में गैपिंग हुई, तहाँ फिर तेज़ी से बढ़ता है। लीवर सिरोसिस के मरीज को एक एसाइटिस सबसे खतरनाक पानी शरीर में हो जाए। मेरे पहली बार 4-5 लीटर पानी पेट में हो गया था, लेकिन मेरी डॉक्टर ने कहा, मैं आपको भी सलाह देता हूँ, बहुत डॉक्टर लोग जल्दबाजी में इंजेक्शन द्वारा पानी निकाल देते हैं, ये बहुत खतरनाक है। इंजेक्शन द्वारा पानी आपने निकला दिया तो बहुत जल्दी पानी भर जाता है। मेरे डॉक्टर ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इंजेक्शन द्वारा पानी नहीं निकालने देंगे। उन्होंने दवाओं के द्वारा धीरे धीरे करके पेशाब से पानी फिर निकल जाता है, पानी निकल जाता है। मेरा एसाइटिस से मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया। मुझे एसाइटिस बिल्कुल नहीं है। हेपेटाइटिस मुझे बी है। हेपेटाइटिस बी भी ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो इस जन्म में कभी ठीक नहीं होगी। कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो हेपेटाइटिस बी को शून्य कर दे। ठगने के लिए तमाम यूट्यूब में चैनल तो बने हैं, तो भैया उनसे ठगाई मत करिए। एक बात ये, लीवर से उसमें जो क्रोध बहुत आता है, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब क्रोध बड़ा खतरनाक है। आप क्रोध मत कीजिएगा, कोई उपाय करिए, कोई प्रयास करिए, किसी रचनात्मक कार्य से जुड़ जाइएगा। तो क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। क्रोध आता बहुत ज़्यादा है। अब किसी जड़ी बूटी का प्रयोग अपने मन से बिल्कुल न करें। मैंने आजकल एक प्रयोग ये कर लिया, जैनियों के यहाँ बहुत अच्छा है, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लीजिएगा। आप कभी भी लीवर सिरोसिस का मरीज देर रात से भोजन न करे। इसलिए 9 बजे के बाद जठराग्नि आपकी मंद होने लगती, 10 बजे के बाद जठराग्नि बिल्कुल आपकी ठंडी पड़ जाती। 10 बजे के बाद आपने भोजन किया तो कोई मतलब नहीं, भोजन कदापि नहीं पचेगा। आजकल मैं जो है बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा क्रिकेट खेलने का बहुत मन करता है। अब मैं डॉक्टर साहब, पहले वो क्रिकेट खेलता था, डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि क्या मैं डॉक्टर साहब क्रिकेट खेल सकता हूँ। पहले तो मेरी आवाज़ चली गई थी, मुझे ये हुआ कि अब आपकी आवाज़ लौटे, इनके सलून कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन मेरे रावत साहब कहते हैं, हमारे बच्चे को डांट रहे थे कि पापा को कभी सम्मेलन में जाने देना, उनकी आत्मा का सम्मेलन बसती, कल इनको जाना है, बस केवल आप इनके साथ कोई एक आदमी घर का जरूर यात्रा करे। तो मैं अब सम्मेलन विषय छोड़ दिया। मैं चूँकि ध्यान बहुत करता हूँ, मैं रात में 4-6 बार ध्यान करता हूँ। जहाँ मुझे नींद, सोता बहुत कम हूँ, मैं ध्यान ही मेरा जीवन का मेन अंग हो गया। मेरा जाने का मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐसे सज्जन लोगों के, ऐसे मित्र, ऐसे आत्मीय लोगों के, वहाँ मैं जाता हूँ। न मैं लिफाफे की मांग करता हूँ, न पैसे की मांग करता हूँ, न कोई मेरी किसी प्रकार की कोई शर्त होती है। तो कुछ चले जाते हैं, इससे मन बहल जाता है। आपको मन भी बहलना चाहिए, मन उदास भी नहीं होना चाहिए। अकेले मत, लीवर से मरीज अकेले मत रहने, अकेले में रहें निगेटिव बातें सोचेंगे आप। तो मित्रों, लीवर से उस बारे में ये मैंने बताया है। और अगर लीवर आपका खराब होने लगे तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, होम्योपैथ में जोंडिला सिरप सबसे बेस्ट है। जितने भी सिरप है किसी पैथी में, मेरा अपना प्रयोग है। अगर लीवर सिरोसिस
2 स्टेज तक जोंडेला से बेहतरीन कोई सिरप नहीं, बाद में भी ले सकते हैं आप, उससे बेहतर कोई सिरप और है ही नहीं। और होम्योपैथ में भी कुछ बहुत अच्छी दवाएं हैं जो है कि लीवर सिरोसिस हो जाने के बाद ये है कि दवाएं काम क्या करती हैं कि आपको लीवर को और डैमेज होने की गति को कम कर देती हैं। जहाँ आपकी उम्र 6 महीने तो 5 साल बढ़ा देगी, जहाँ 2 साल है वहाँ हो सकता है आपकी 4 साल 5 6 7 साल। देखिए मैं 10 12 13 साल से ज़िंदा रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तो मुझे 11 साल तो यमराज भी नहीं हिला सकते हैं। 11 साल तो मुझे जीना है। तमाम लोग मेरे पास बहुत लीवर सिरोसिस हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोग निराश आते हैं, मैं उन्हें आत्म बल देता हूँ। और मेरे पास तमाम लोग हैं, मेरा यही निवेदन है कि आप देखिए, मैं नहीं जानता, मेरा ये वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे तो बहुत से बहुत लोगों को लाभ मिले। क्योंकि मेरे फॉलोवर कोई ज़्यादा तो नहीं, हम ये कोई काम करते तो है नहीं ना, हमने यूट्यूब बनाना कोई हमें बहुत अच्छा नहीं आता है। तो यह है कि इससे करेंगे तो बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। मेरे कई मित्रों ने कहा तो मैंने आज ही बनाया। राहुल अवस्थी ने तो कई बार हमें टोका, कई डॉक्टरों ने मुझे टोका कि नहीं आप अपने अनुभव साझा कीजिएगा। तो आप जो है मुझे आशीष दीजिएगा मुझे फॉलो करके। मैं अगली बार कुछ और अपने प्रयोग जो है आपको लीवर सिरोसिस के बारे में, प्राणायाम कितना कारगर है, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, जो मैंने खुद के शरीर पर अपनाए वो हम बताएंगे। और आजकल यादव जो हमारी दवा चल रही है, केवल 2 दवाएं चल रही हैं हमारी। एक तो ये है रिफेक्सामिन टैबलेट, थोड़ा सा महंगी आती है, रिफेक्सामिन टैबलेट आती ये, और एक ये है अर्सामैक्स 300 mg की, बस सुबह शाम की टैबलेट लेता हूँ, थोड़ा सा महंगी है ज़रूर है। और आपको अपने घर में हमेशा रखना है लूज। मैं लूज पर डे ले रहा हूँ। लूज मैं 4 महीने पर डे लूज आप लेते रहेंगे। पेट आपका साफ होना बहुत अनिवार्य है। पेट में आपके अगर साफ न हुआ तो सबसे खतरनाक बात तो मेरा मित्रों, पेट साफ बिल्कुल रखिए, नंबर 1। नंबर 2, वेट बिल्कुल न बढ़ने दीजिएगा। मेरा इतना ही निवेदन है। तमाम और बातें जो रह गई हैं हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। मेरे ये प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। मेरा ख्याल 1 महीने में आपको आशातीत लाभ होगा। और बिल्कुल हताश न हो कि लीवर सिरोसिस हो गया तो आदमी साल 2 साल में चला जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। अरे आप 20 साल जिएंगे। हमारे प्रेमानंद जी की गुर्दे बिल्कुल डैमेज 20 साल से जी रहे हैं, और 20 साल तो मैं भी जिंदा हूँ। 12-14 साल तो हो गए, और 11 साल तो भी मैं दावे के साथ कर जीऊँगा तो 20 साल। तो आपकी उम्र बहुत लंबी, हिम्मत रखो, ईश्वर पर आस्था रखो। लीवर सिरोसिस हो गया तो हो जाने दीजिएगा। आपका जो 10% लीवर है वही काम करेगा, वही आपको जिंदा रखेगा। आपका पॉजिटिव था आपको जिंदा रखेगा। बस इतना ही निवेदन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद।